अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हेल्थ। सो आई एम सो ग्लैड टू सी आफ्टर द कमेंट, जो कि मेरी कल की वीडियो पे जो है वो मुझे कमेंट रिसीव हुआ है और मुझसे उसमें जो है वो सवाल किया गया है कि जो हमें शुगर क्रेविंग्स होती हैं या मीठे की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है और चाय की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है कि ख़वातीन इस बारे में जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला अपनी आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल जो है वो आंसर दूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुगर क्रेविंग्स के बारे में, मीठे के बारे में। चाय के बारे में बात करूंगी लेकिन ये उसके बाद लास्ट में बात करूंगी। सबसे पहले शुगर क्रेविंग्स की बात करेंगे कि ये होती क्यों है। शुगर क्रेविंग्स हमें क्यों फ़ील होती हैं, हमारा हमारा क्यों दिल चाहता है कि हम मीठा खाएं। तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि शुगर क्रेविंग्स आपको चंद चीज़ों की वजह से होती हैं। उसमें आपका एक्सट्रीम जो है वो स्ट्रेस लेवल हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है डिफरेंट विटामिन्स की या पोटाशियम की या आयरन की। और आयरन डेफिशिएंसी के बारे में मैं आपको एक और जो है वो इसकी रीज़न बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये डिफरेंट जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें। तो शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि शुगर को, मीठे को हमने स्विच करना है, हमने चीनी को स्विच करना है। जो नेचुरल स्वीटन्स हैं, यानी कि जो नेचुरल मीठी चीज़ें हैं, फल हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, हमने उसके साथ इसको स्विच करना है, हमने चीनी को छोड़ना है। ठीक है। और जब भी आपको शुगर क्रेविंग होती है तो आप कोशिश करें कि आप अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो बजाय इसके कि आप मिठाई इस्तेमाल करें या कोई भी कैंडी यूज़ करें या कोई चॉकलेट वगैरह यूज़ करें, आप उसकी जगह पे कोई फल ले लें, ताकि जो आपकी जो शुगर क्रेविंग है वो वक्ती तौर पे आपकी जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा कि आप जब आपको शुगर क्रेविंग्स ज़्यादा फील हो रही होती हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना है। ठीक है। या फिर आप आम सादा ज़ुबान में इसको कह लें कि आपने चिकनाई का इस्तेमाल, यानी कि हेल्दी फ़ैट जो है, जो कि देसी घी है, मक्खन है, आपने इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर देना है। इससे भी आपकी शुगर क्रेविंग्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। और एक बहुत ही जो इफ़ेक्टिव चीज़ है, जिसके बारे में मैंने कल भी आपसे डिटेल में बात की थी, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जहाँ पे बहुत से फ़वाइद हैं, वहाँ उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर देता है, कि आपकी शुगर क्रेविंग्स को कम कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे मैंने आपको कल टाइम बताया था कि आपने पहला जो 1 माह है, आपने उसमें प्रॉपर इसको बड़े ही जो है वो दिलजोई के साथ इसको करना है काम को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को। तो आप इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका हंगर हार्मोन जो है वो सप्रेस होगा, उस पर आपका कंट्रोल होगा, इसी तरह आपकी शुगर की क्रेविंग्स जो हैं उस पर भी आपका कंट्रोल आ जाएगा और फिर आपका मीठा खाने को दिल नहीं चाहेगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को हम कर सकते हैं ना, एकदम से तो अब अगर हम कह दें कि हमने शुरू से, क्योंकि ये मीठा जो है ये ऐसा फ्लेवर है जो इंसान सबसे पहले अपनी दुनिया में जब आता है तो सबसे पहले जिस टेस्ट के साथ उसका वास्ता पड़ता है या जिस टेस्ट को उसकी ज़ुबान जो है वो चखती है वो मीठा ही होता है। तो इसलिए ये हमारी जो है वो एक तरह से कह लें कि फितरत में शामिल है कि हमें मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली आप थोड़ी बहुत हो तो आप खा सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैंने आपको बताया कि उससे भी आपकी शुगर क्रेविंग्स जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने आपको बताया है कि मैंने किस तरीके से अपने पीसीओएस को और जो है वो इम्बैलेंस हार्मोनल इश्यूज़ को मैंने जो है वो कंट्रोल किया। तो उस वक्त जबकि मैं मेरे हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो मुझे शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब मैं बैठे बैठे एक बार चॉकलेट का, अच्छा खासा बड़ा बार, मैं खा जाती थी और मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता था कि मैंने कुछ मीठा खाया है। फिर दोबारा मुझे मीठे की क्रेविंग्स होने लग जाती थी। लेकिन जब से मैंने इस हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाया है, उसके बाद से ये है कि अब मुझे शुगर की क्रेविंग्स अव्वल अव्वल तो होती नहीं है, और अगर हो भी जाएँ तो मैं पहले तो उन पे कंट्रोल करती हूँ। और जब मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा होता, कि जब कंट्रोल कर के भी हम थक जाते हैं, तो फिर कोशिश होती है कि किसी हेल्दी वे में थोड़ा-सा जो है वो इसको ले लिया जाए, ताकि जो है मेरी क्रेविंग भी जो है वो पूरी हो जाए और मुझे ज़्यादा नुकसान भी ना हो इससे। और अब आते हैं चाय की तरफ। चाय का ये है जनाब, कुछ लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं, वो उसमें मीठा छोड़ नहीं सकते, लेकिन शुरू में आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि आपको चाय जो है वो फीकी पीनी पड़ेगी, चीनी के बगैर चाय पीनी पड़ेगी। अब रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि आपको चाय भी नहीं छोड़ देनी चाहिए वेट लॉस करने के लिए,
लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस लाइफ़स्टाइल को हमने शुरू से अपनाया हुआ है, हमारी एक रूटीन का हिस्सा बना हुआ है, चाय के बगैर हम लोग नहीं रह सकते, तो हम किस तरीके से चाय को छोड़ सकते हैं? तो उसमें ये है कि हम चाय को एक तो पहले तो उसमें से मीठा ख़त्म कर दें हम। और मीठा शुरू में आपको थोड़ा-सा फ़ील होगा अजीब-सा फीकी चाय पीते हुए, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, जो टेस्ट बड्स जो हैं वो चेंज हो जाएँगे और उसके बाद आपको इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रिसर्च से ये भी पता चलता है कि किसी भी इंसान के जो है वो टेस्ट बड्स को जो है कि चेंज होने में कम से कम 4 हफ्ते का टाइम लगता है। ठीक है? यानी कि 1 माह में आपका जो है वो टेस्ट इतना चेंज हो जाएगा कि फिर उसके बाद अगर आपने 1 महीना फीकी चाय पी ली तो उसके बाद फिर आपका मीठी चाय को दिल ही नहीं चाहेगा, आप पी ही नहीं पाएँगे। दूसरी बात ये है कि चाय का इस्तेमाल कम से कम करें। अभी मैंने आपसे शुरू में जब मैंने बात की थी कि हमें शुगर क्रेविंग्स क्यों होती हैं, उनमें से एक वजह थी आयरन डेफिशिएंसी, यानी आयरन की कमी हो तो आपको शुगर क्रेविंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह चाय जो है, चाय हमारी बॉडी को अपने अंदर जो है वो आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं करने देती। ये चाय का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारी बॉडी जो है वो आयरन अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। हम कितना ही आयरन रिच फूड खा लें, अगर उसके बाद हमने चाय पी ली है तो वो सारा हमारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप कोई मील लें, जब भी खाना खाएँ, तो उसकी और चाय के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का वक़फ़ा ज़रूर रखें और चाय जो है वो थोड़ी इस्तेमाल करें। हाँ, चाय की जगह आप ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो जॉब वगैरह करते हैं, सारा दिन उन्होंने ऑफ़िस में रहना होता है या मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने होते हैं, तो उन लोगों को ज़रा जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ा मतलब उनको फिट रहना पड़ता है या दिमागी तौर पे भी उनको जो है वो अलर्ट रहना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो अगर ऑफ़िस में चाय पी रहे हैं तो चाय के लिए वो उसमें दूध का इस्तेमाल भी कम कर दें, चीनी तो बिल्कुल ही छोड़ दें। और अगर दूध आप डब्बे वगैरह वाला या जो कुछ भी अगर खुश्क दूध इस्तेमाल करें तो प्लीज़ वो टी व्हाइटनर्स होते हैं, वो दूध नहीं होता। वो तो हर सूरत में आपकी सेहत को जो है वो ख़राब कर देता है। इसीलिए आप उसको चाय को या तो अगर आपको फ्रेश दूध की चाय मिल रही है तो आप थोड़ा-सा दूध डालें और ज़्यादा जो है वो उसमें कहवा हो तो उसकी चाय बनाकर पिएँ। और अगर नहीं तो फिर आप सिंपल ब्लैक कॉफ़ी के साशे आप अपने बैग में रखें और जब भी आपकी तबीयत आपको लगे कि आप इस वक़्त थोड़ा जो है वो स्लो डाउन हो रहे हैं और आपको इस वक़्त एनर्जी चाहिए या आपको थोड़ा-सा अलर्ट होना है दिमागी तौर पे, तो फिर आप कॉफ़ी पी लें। ब्लैक कॉफ़ी ये आपको जो है वो इसमें किसी भी किस्म की कोई कैलोरीज़ नहीं है, कुछ नहीं है और ये आपको जो है वो ठीक भी रखेगी। तो होपफुली कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ के शुरू में अपने चैनल की जो मेरी शुरू की वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको बैक टू बैक बताया है कि अपनी सेहत का ख़्याल रखना किसी तरीके से भी हमारे इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं है। इसीलिए अपनी सेहत से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहती हैं या पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पे भी बनाऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।